और डायनेमिक एंगल, फोर्स लग रहा है उसमें से, लगता है ये फोर्स है उसमें, तो वो जो है, तो ये सोच समझ के आपको करना है कि एंगल एक ही रखना चाहिए, तो ये आपका डिजाइन अच्छा हो सकता है। अदरवाइज फिर क्या हो जाता है कि बर्ड को हम लोग ये डालते हैं ना, अनाज डालते हैं ना, उसमें कुछ सोचा है कि आपने नहीं सोचा है। लेकिन जब आप डिजाइन में सोचते हैं तो आपने वो भी सोचना चाहिए कि मुझे किस तरीके से काम करना है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यानी कि हाँ, सर ने बता दिया कि सर ने ज्योमेट्रिकल फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। तो बातें करते करते बोला हाँ ज्योमेट्रिकल फॉर्म आना चाहिए। एक सर्कल दिया सर ने, ओके ओके, ट्रायंगल भी आ गया है, सर्कल भी आ गया है, एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर, कंपोजिशन 50% हो गया, सर ने बताया वैसे। चलो ये एक स्क्वायर, एक स्क्वायर डाल दिया, इधर एक ट्रायंगल डाल दिया, एक सर्कल, तो ये कंपोजिशन हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो ये एक कंपोजिशन हो गया आपका, ये अलग हो गया है, ये अलग हो गया है, ये अलग हो गया है, ये भी अलग हो गया है, ये भी अलग हो गया है। तो कंपोजिशन में हर एक का एक दूसरे के साथ संबंध आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया आपको? यस सर। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि कोई भी, जैसे कि मैंने स्क्वायर लिया है और स्क्वायर के साथ ही मैंने अगर इसमें ट्रायंगल लिया तो चल सकता है क्या? नो सर। तो वो ध्यान देना है आपको कि गलती से हमारे पास हो जाता है सर, मैं जब देख रहा हूं तो उसमें लग रहा है मुझे, है ना, फिर उसको एक स्क्वायर बना लिया, एक सर्कल डाल दिया, नहीं होगा, ये नहीं होता है। हाँ, क्योंकि इसमें एक ट्रायंगल की आइडेंटिटी चली गई है। फिर मुझे लग रहा है कि यार ये तो मेरा हाउस भी दिख रहा है, देखो है ना, ये तो सन हो गया है ना, इसको ट्री कर देते हैं, ट्री भी बन गया आपका। ऐसा नहीं सोचना है, वो चाइल्डिश होता है, वो नहीं है। कंपोजिशन में प्रॉपर कंपोजिशन, हर शेप का एक इंपॉर्टेंस होता है। अगर इसमें से वो कुछ निकाल दिया तो आपको लगना चाहिए अरे यार मेरा कंपोजिशन ठीक नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? यस तो सर। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। दूसरा, तो इस तरीके से एक ही पॉइंट में से आप अगर कंपोज करना चाह रहे हैं तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। बात समझ में आ गई? जब तो ये भी आप अवॉइड करना है कि एक जगह में से, एक पॉइंट में से सब पॉइंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जब भी हम लोग कंपोजिशन करते हैं इस तरीके से भी कंपोजिशन नहीं होना चाहिए। कि जब कभी कभी क्या हो जाता है कि देखते समय मुझे लग रहा है कि ये ऐसे स्क्वायर है, लेकिन जब आगे देखता तो और थोड़ा अलग कुछ फॉर्म होता है, यानी कि एक फॉर्म इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, मैं ट्रायंगल हूं या स्क्वायर हूं। वो इल्यूजन या इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ये आपको देखना है, ठीक है। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस के बारे में बता दिया, कंपोजिशन के भी बारे में बता दिया, डायनेमिक अगर लेना है तो उस तरीके से करना चाहिए वो भी बता दिया है। जब आप ये स्केच करते हैं, रफ स्केच करते हैं, वो लाइट में होना चाहिए। एच पेंसिल टू एच भी से भी किया, लेकिन सॉफ्ट करना है, उसको प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्पेस दिखाई देते हैं, तो हमारे पास ये 3 शेप है हमारे पास। तो मैंने ये इसको देखने के बाद मेरे पास एकदम विजन आ गया कि चलो मुझे एम्फोसाइज यहां करना है। मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे एम्फोसाइज यहां करना है। हम लोग एम्फोसाइज कहां करते हैं?
इसके विजुअली हम लोग 3 पॉइंट करते, तो ये आ गए आपके एम्फोसिस पॉइंट, बराबर है। यस सर। अगर आपको सिमेट्रिकल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, बराबर है। तो अब मुझे असिमेट्रिकल करना है, तो मैंने सेलेक्ट किया ये स्पेस मेरी एम्फोसाइज करना है। तो जो भी मैं काम करूंगा तो यहां से काम करूंगा। चलो, मुझे एम्फोसाइज करना है मीन्स वो डेप्थ आना चाहिए। यस। डेप्थ का क्या फॉर्मूला है हमने बताया है ना, बराबर। ये डेप्थ है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? या डेप्थ है, एक डेप्थ और कैसी है, ये डेप्थ हम लोग बताते, बराबर है। यस सर। है ना। इसकी हाइट कितनी है, 4। इसकी हाइट कितनी है, 1 स्मॉलर देन 1। या लेकिन जब हम लोग सोचते हैं तो ये इसकी भी हाइट कितनी होनी चाहिए। यस। आपने रेलवे ट्रैक देखा है, यस सर। है ना। तो रेलवे ट्रैक के बीच में हम लोग खड़े हो जाते हैं, तो एक ऐसे पॉइंट में चले जाते हैं, है ना। उसका अगर 3 फीट होगा तो वो पॉइंट भी 3 फीट ही होगा। यस। वो अलग होगा क्या, नो सर। नहीं होता है। सर बस उसका वैनिशिंग पॉइंट होता है। यस, उसको वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं, वीपी बोलते हैं उसको, वैनिशिंग पॉइंट। तो दिस इज कॉल्ड अ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसके बाद में जाते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, बाद में 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। लेकिन इसका भी हम लोग जब यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं कि डेप्थ क्रिएट करना है, तो डेप्थ क्रिएट करने के लिए हम लोग एक बड़ा एक छोटा, तो ये डेप्थ आ जाएगी। यस। अगर मैंने सोचा कि मेरा एम्फोसाइज यहाँ लेना है, मुझे डेप्थ क्रिएट करना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, हर एक का ध्यान उधर जाना चाहिए, बराबर है। यस। तो डेप्थ मेरा अच्छा हो जाएगा। तो फिर सर ने एक स्क्वायर ट्रायंगल दे दिया, चलो मैं स्क्वायर, ये स्क्वायर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे बड़ा फॉर्म होना चाहिए, ओके। एक स्क्वायर यहाँ दिया, ठीक है। फिर तो ये कॉम्पोजिशन ड्रॉ करते समय मुझे पता चला डेप्थ यहाँ क्रिएट हो रही है, यस। हो गया। फिर बाद में सिर्फ एप्लीकेशन है आपका कि यहाँ पे मुझे लाइट टू डार्क कलर करना है या डार्क टू लाइट करना है, ये आपने डिसाइड किया मुझे डार्क टू लाइट करना है, तो ये सबसे बड़ा लाइट आपका यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो भी कलर आएगा लाइट आएगा। क्लियर हो गया। यस सर। तो कंपोजिशन करते समय दिमाग में ये पूरा होना चाहिए, ये पूरी प्रोसेस आपके साथ होना चाहिए, तो आप इजीली कंपोजिशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका डेप्थ क्रिएट करना है, एम्फोसाइज क्रिएट करना है, हमारे हाथ में एक टूल और भी है, कलर है ना। तो कलर को लेके भी हम लोग डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं, टेक्सचर को लेके भी कर सकते हैं। अभी इसमें टेक्सचर नहीं बोला मैंने, लेकिन टेक्सचर को लेके भी कर सकते हैं। समझ में आ गया। यस सर। तो कर सकते हैं। यस सर। हाँ, यस। चलो स्टार्ट इट।